Hello, dear students. This is Manish Prajapati, your bioeducator. हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास +1 बायो। लास्ट टाइम हमने कवर किया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम एंड 6 किंगडम सिस्टम आता है, जिनमें से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेन है, इम्पोर्टेंट है। उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी को हम सिर्फ क्या है, जस्ट कवर करेंगे, एक बार देखेंगे उनमें क्या दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब देखते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। आपको याद होगा, 2 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था, प्लांटी एंड एनिमलिया। प्लांटी एंड एनिमलिया के अंदर डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद क्या किया गया, और ज़्यादा फर्दर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, और हैकल ने क्या किया, एक नया ग्रुप बना दिया, एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो उससे मच बेटर था, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। जिस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स का जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, उस हिसाब से 3 किंगडम सिस्टम पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अलग अलग अपना न्यूट्रिशन, अपना रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सेल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग हैं, उनको हम एक ग्रुप में नहीं डाल सकते। तो 3 किंगडम सिस्टम में क्या किया था, प्लांटी और एनिमलिया की जगह एक और नया किंगडम डाल दिया गया था, प्रोटिस्टा। ड्रॉबैक क्या रहे इसके, ड्रॉबैक क्या रहे, नो प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की कोई ग्रुपिंग नहीं थी, मतलब ये नहीं देखा गया कि कौन यूकैरियोट है और कौन प्रोकैरियोट। यूकैरियोट मतलब थोड़े एडवांस टाइप, और प्रोकैरियोट थोड़े प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। मींस जैसे बैक्टीरिया है, ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है जो जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, वो किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, नॉर्मली ऐसे ही प्रेजेंट होगा। दूसरा, उसके अंदर सेल बाउंड, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होगी। मींस जैसे आपने +1 में पढ़ा, सॉरी, नाइन्थ के अंदर ही पढ़ा होगा, इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, जैसे गोल्जी बॉडीज हैं, लाइजोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारे क्या है, इसकी सेल ऑर्गेनेलिज हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर ये सब एब्सेंट होती हैं। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव, मतलब पुरानी है। यूकैरियोट्स जिनके अंदर ये सब चीजें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसा कोई ग्रुपिंग नहीं थी प्रॉपर कि इनको अलग अलग करके रखा जाए। फिर ये नहीं था कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, मीन्स जो ऑटोट्रोफ और एटोट्रोफ है, उनकी कोई सेपरेशन प्रॉपर नहीं थी। मतलब अपनी मर्जी से तीनों किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिज्म लगा दिए। एक किंगडम है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले भी हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हैं, उसी के अंदर प्रोकैरियोट भी डाले हुए हैं, उसी के अंदर यूकैरियोट भी डाले हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर वोल्ड और वॉललेस भी डाले हुए हैं। वोल्ड और वॉललेस का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास वॉल होती है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल की बात हो रही है। जैसे प्लांटी की बात की जाए, तो जितनी भी प्लांट सेल होंगी, सबके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी। और एनिमल्स में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है। बहुत से प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, जिन और कईयों के अंदर नहीं होती है। तो इस तरह का भी कोई किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं था कि हमने इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करना है। लेकिन मच बेटर क्यों था, क्योंकि किंगडम प्लांटी और एनिमलिया में एक और किंगडम जोड़ा गया था, जो कि एक क्लासिफिकेशन की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप था। उसके बाद आता है हमारे पास 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ने क्या किया, प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमलिया के साथ साथ एक और नया ग्रुप जोड़ दिया, जो क्या है, किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा को उसने एक साथ जोड़ दिया, इसके साथ ही जोड़ दिया। तो अब क्या है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको एक प्रॉपर किंगडम दे दिया गया, किंगडम मोनेरा। मतलब इसके अंदर जितने भी
प्रोकैरियोट्स होंगे, मतलब बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो सब इसके अंदर रख दिए गए हैं। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं थी इन सभी ग्रुप्स के अंदर। चारों ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग थी ऑर्गेनिजम्स की, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं थी, डिफ्रेंशिएट करके उनको अच्छे से करेक्टर को सारे करेक्टर स्टडी करके नहीं किया गया था इनको अलग अलग। ठीक है, बहुत ही कम करेक्टर को लेके इनको अलग अलग किया गया था, इनकी ग्रुपिंग की गई थी, क्लासिफिकेशन की गई थी। लेकिन उससे मच बेटर था, क्योंकि अब क्या किया इसने प्रोकैरियोट्स के लिए एक नया किंगडम बना दिया है। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या थी, ड्रॉबैक्स बहुत से अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म आपस में ग्रुप किए हुए थे। लेकिन एक मेन फंक्शन क्या, मेन फंडा क्या था इसका, जो फंजाई थे अभी भी क्या है प्लांटी के अंदर भी रखे हुए हैं। आपको पता है जो फंजाई होते हैं वो सारे सारे क्या हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। मोस्टली कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, और प्लांट कैसे हैं, प्लांट ऑटोट्रोफिक हैं, ये सारा खाना अपना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनको इनके अंदर डाला हुआ था। तो एक नीड थी कि फंजाई को थोड़ा अलग किया जाए। वो वो इन किसी भी, ना तो वो एनिमल के साथ फिट बैठ रहे हैं, ना वो प्रोटिस्टा और ना ही वो मोनेरा के साथ फिट बैठते हैं। ठीक है, तो इनको एक अलग करने की जरूरत थी, अलग इसे इनको रखने की जरूरत थी। उसके लिए विट टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब नेक्स्ट में हम उसी को ही देखते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, ये जो दिया गया था आर एच वेट टेकर ने दिया था। आर एच वेट टेकर ने क्या किया, एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई, जिसकी कमी थी। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया गया किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर सारे सारे प्रोकैरियोट्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें सारे यूकैरियोट्स हैं। किंगडम फंजाई, जिसमें भी यूकैरियोट्स है, लेकिन कौन से हैं, सेप्रोफाइटिक हैं। ठीक है, उसके बाद किंगडम प्लांटी आया। प्लांटी के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उनको डाल दिया। किंगडम एनिमलिया है, जिसमें होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स, कुछ पैरासाइट्स, इस तरह से ऑर्गेनिज्म डाल दिए, जो कि सारे हेटरोट्रॉफ हैं। तो इसने क्या किया, विट टेकर ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडी करके, बहुत ज्यादा डीप स्टडी करके, बहुत से करेक्टर को स्टडी करके ये एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसमें जो सबसे लास्ट के जो 4 किंगडम है, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट के 4 किंगडम है, इनमें सब में क्या है कॉमन बात, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल मिलेगी, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, और ये किंगडम मोनेरा है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे इन सब की सेल कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको डाल दिया गया। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फंजाई के अंदर मोस्टली मल्टी सेलुलर है, सॉरी, इसको छोड़कर सॉरी, किंगडम प्लांटी के अंदर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद किंगडम एनिमलिया, एनिमलिया में वो डाल दिए जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, हेट्रोट्रोफ होते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसने क्या किया, डिमार्केशन किया है। क्राइटेरिया कौन कौन से लिए थे, कौन कौन से इसने करेक्टर लिए, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, कौन कौन से करेक्टर इसने लिए हैं। सबसे पहला करेक्टर लिया इसने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। मतलब इसने जो ये 5 किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किया है, ग्रुप किया है, ठीक है, वो किस किस बेस पे किया है। पहला क्या लिया इसने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि वो कैसा है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको सबको एक ही ग्रुप में रख दिया, और यूकैरियोट को अलग अलग ग्रुप बना दिया, उनके आगे के अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे बढ़िया बात की इसने, प्रोकैरियोट्स को बिल्कुल अलग कर दिया, सबसे पहले कर दिया। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स कैसे, कोई भी चीज बेहतर कब बनती है, बेहतर तब बनती है जब वो ठीक होगी। तो ठीक कब बनती है, पहले कभी ना कभी वो नॉर्मल होगी। तो इसने क्या किया, जो प्रोकैरियोट थे सबसे पहले रखा, क्योंकि प्रोकैरियोट क्या है, सबसे प्रिमिटिव है, सिंपल है सबसे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो सिंपल ही आए होंगे। उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडवांस टाइप आए होंगे। जैसे कि मैमल्स हैं, हम सब हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब क्या है, मोस्ट इवोल्व है। जो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, जब
यहाँ पे लाइफ शुरू हुई होगी वो बैक्टीरिया से ही शुरू हुई होगी। तो ये क्या एवोल्यूशन है। तो इसने क्या किया, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कर दिया। फिर देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसने देखा कि कौन कौन अपना खाना खुद बना सकते हैं और कौन अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो कौन कौन ऑटोट्रोफ है और कौन कौन हेटेरोट्रोफ्स है, उनको भी उनके हिसाब से अलग अलग कर दिया। जैसे किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म डाल दिए जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। और जैसे हेटेरोट्रोफ की बात करें, एनिमलिया के अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये सारे क्या है, हेटेरोट्रोफ है। फंजाई भी क्या है, हेटेरोट्रोफ है, लेकिन उसमें सारे कौन से आते हैं, हेटेरोट्रोफ का एक पार्ट है सेप्रोफाइट्स, वो आते हैं। वो हम जब एक एक किंगडम को पढ़ेंगे तो उनके और कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पांचों के पांचों ये जो सिस्टम पढ़ने हैं, किंगडम पढ़ने हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया लिया इसने सबसे बढ़िया। फिर इसने लिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, वो सेल ऑर्गेनाइज किस तरह से है, वो एक ही सेल है या मल्टी सेल का है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कोशिश की है बिल्कुल अलग करने की, किनसे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। हालांकि कुछ एक अभी भी यहाँ पे सिस्टम इसने किया है, कुछ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर के साथ लगा दिया है। ठीक है। और जब हम एक एक किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है। अदरवाइज इसने क्या किया है, जितने भी यूनिसेलुलर हैं, देखो मोनिरा है, किंगडम मोनिरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट है सारे क्या है, यूनिसेलुलर हैं। प्रोटिस्टा है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूनिसेलुलर हैं। इसके बाद कहाँ से, फंजाई से शुरू होता है एनिमल्स तक, ये क्या है, सब के सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है। बीच बीच में कोई कोई छोड़कर। तो ये क्या किया इसने, बहुत ही बढ़िया क्राइटेरिया लिया कि यूनिसेलुलर को पहले ले लिया और मल्टी सेलुलर को बाद में ले लिया, क्योंकि पहले यूनिसेलुलर एक सेल वाले आए होंगे, फिर ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने होंगे। फिर इसने फाइलोजेनिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा। यही देखा कौन पहले आया, कौन प्रिमिटिव है, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे सिंपल है, उसको पहले रख दिया और एडवांस उसके बाद में रखता गया। ऐसा नहीं है पहले सबसे पहले किंगडम एनिमलिया बनाया उसके बाद प्लांटी बना दिया हो। इसने क्या किया, रूट्स को लिया, तो सबसे पहले सबसे जो पुराने सबसे प्रिमिटिव टाइप थे उनको रख दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर में भी क्लियर दिखाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोनेरा आए, किंगडम मोनेरा, उसमें बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास आए। फिर प्रोटिस्टा आए। ठीक है। प्रोटिस्टा को लगा दिया। फिर प्रोटिस्टा से इवोल्व हुए तीन अलग अलग प्लांट बने, कुछ बन गए डेवलप करके फंजाई, और कुछ डेवलप करके क्या बन गए, किंगडम एनिमल बन गए कुछ। ठीक है। तो मोनेरा से ही एडवांस हो गए, बने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से क्या हुआ, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बने, तीन तरह के, कुछ बन गए प्लांट, कुछ बन गए फंजाई और कुछ बन गए एनिमल्स। किंगडम, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब तक एक्सेप्ट किया गया है, अब तक इसको फॉलो किया गया है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, जैसे जैसे आगे और ज्यादा स्टडी होती रही है, डिटेल्ड जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और चीजें जो स्टडी की गई हैं, इनके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा इनके अंदर चेंज किया गया है। अदरवाइज पांच किंगडम आज भी स्टडी किए जाते हैं, पांचों किंगडम को आज भी एक्सेप्ट किया जाता है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके क्राइटेरिया क्या क्या थे। एक एक किंगडम को हम बाद में पढ़ेंगे। ये चार्ट दिया है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर दिखाया गया है कि किस किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। जैसे ये दिखाया हुआ है सेल टाइप। ठीक है, फैक्टर दिखाए हुए हैं। मोनेरा के अंदर क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, ये यूकैरियोटिक है। अब यहाँ से देखोगे आप सारे सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक ही हैं। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है, देखो मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, मोस्टली बैक्टीरिया है, ये मोस्टली पॉलीसेकेराइड के बने होती है। अमीनो एसिड भी होता है लेकिन मोस्टली डोमिनेंट क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। प्रोटिस्टा की बात की जाए, मोनेरा के अंदर तो पॉलीसेकेराइड हो गया, प्रोटिस्टा में कुछ पे तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ पे एब्सेंट होती है। तो ये मिक्सिंग है इनकी। फंजाई, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके पास क्या होता है, सेलुलोज नहीं होता, ये मोस्टली एक्टिन का बना होता है। इनकी सेल की बनी होती है, एक्टिन की बनी होती है। आगे डिटेल में वो करेंगे। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में भी आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल पे एब्सेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो एनिमल पे क्या है, एब्सेंट है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मोनिरा में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो एब्सेंट होगी। बाकी सारे कैसे है, यूकैरियोट है। तो जब यूकैरियोट है तो क्या है, सबके पास ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सबके पास ही प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पहले ही बताया था किंगडम मोनेरा सेलुलर है, मतलब एक ही सेल का बना है, सिंगल सेल के हैं। ये भी कैसे प्रोटिस्टा सिंगल सेल के बने हुए हैं। फंजाई से लेकर एनिमल्स तक सारे सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर आते हैं। बीच बीच में एक एक दो दो एक्सेप्शन है। ठीक है, वो जब कवर करेंगे एक एक किंगडम को तब हम पढ़ लेंगे। जैसे किंगडम फंजाई में हमारे पास ईस्ट आते हैं, ईस्ट आपने पढ़ा होगा। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, किंगडम प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन आ जाते हैं, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है। ऐसे ही एनिमल के अंदर है, एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम तक चला जाता है, ये हम सब पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक है सारे सारे, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ कीमोसिंथेसिस करते हैं। ऐसे ही प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में सारे क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी है और कुछ एक होलोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक सॉरी। यू कैरी फंजाई है, फंजाई में सारे क्या है, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में भी मोस्टली कौन से हैं, सेप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। या तो वो सेप्रोफाइट है या वो पैरासाइट है। सेप्रोफाइट आपको पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ठीक है, या पैरासाइट हो सकते हैं। प्लांट सारे कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एनिमल कैसे हैं, सारे हेटरोट्रॉफ हैं। हेटरोट्रॉफ में भी मोस्टली कैसे हैं, होलोजोइक हैं, ज्यादातर कैसे हैं, होलोजोइक हैं। सेप्रोफाइट, होलोजोइक, पैरासाइट, ये हेटरोट्रॉफ के ही तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो किंगडम, फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर ये सब कैरेक्टर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब एक एक किंगडम को हम पढ़ेंगे। ओके, अब हमारे पास आता है सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम थ्री डोमेन्स भी बोलते हैं। इसको दिया था कार्ल बूज ने। इसने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था जिसके अंदर बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया था, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया किंगडम बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो किंगडम यहाँ पे है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया, ये सारे एक डोमेन के अंदर रख दिए, एक ग्रुप में रख दिए। इसको बोल दिया उसने यू कैरियोटा। क्या बोल दिया, यू कैरियोटा। ठीक है, इनको एक ग्रुप में रख दिया, तो ये एक डोमेन हो गया। फिर क्या था, ये जो मोनेरा था उसको फर्दर डिवाइड कर दिया इसके अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर, तो इसको नाम दे दिया बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये ग्रुप किसका हो गया, बैक्टीरिया का हो गया। तो दो डोमेन हो गए। तीसरा डोमेन क्या है, ये वाला आर्की बैक्टीरिया वाला। इस डोमेन का नाम क्या रख दिया, आर के। ठीक है, तो ये क्या है, आर्की हो गया। तो तीन डोमेन हमारे पास हो गए, यूकैरियोटा, ठीक है, आर्किया और बैक्टीरिया। किंगडम कितने बनाए, छह बना दिए, क्योंकि आप देख सकते हो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, वो अभी भी किंगडम है, लेकिन किस ग्रुप के अंदर आ गए, यूकैरियोटा के अंदर आ गए। ठीक है जी। उसके बाद किंगडम जो मोनेरा हमारे पास बचता है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे, उसने क्या किया, इन मोनेरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स थे उनको दो में डिवाइड कर दिया, आर्किया के अंदर और यू बैक्टीरिया के अंदर। तो यू बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया थे उनको डाल दिया अलग से, और आर के बैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको किंगडम आर के अंदर डाल दिया। तो तीन डोमेन इसने कौन कौन से बना दिए, यूकैरियोटा, बैक्टीरिया, ठीक है, और ये आर्किया जो आपके पास है ये वाला। ठीक है जी, ये आर्किया इसने इसमें डाल दिया। तो तीन तो डोमेन हो गए, इनको तीन डोमेन सिस्टम बोल देते हैं। लेकिन अगर किंगडम को काउंट करें तो किंगडम कितने बनते हैं, सिक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सब इसने डिवीजन की थी, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आज के लिए काफी है इतना ही। और जितने भी किंगडम आपको कराए हैं आपको सबके सब पता होने चाहिए, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं अभी तक दोनों चैप्टर्स की, वो नोट्स के रूप में आप उनको अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, और लिख के आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो इन
जो नोट्स को है अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। कुछ इसमें ऐड कर सकते हो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये मोर देन सफिशिएंट है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।